हॉट सीट में आज बात नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की। वो लोकसभा क्षेत्र जहां से लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रह चुके हैं। यहां अब की बार मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में ये सीट आम आदमी पार्टी को मिली है और सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। 2024 में क्या आम आदमी पार्टी खाता खोल पाएगी या फिर बांसुरी स्वराज एक लेगेसी सीट जहां से लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने जीत हासिल की, वहां से जीत हासिल कर पाएंगी? यह बड़ा सवाल है। नई दिल्ली की लोकसभा सीट सिर्फ हाई प्रोफाइल ही नहीं बल्कि वीवीआईपी सीट भी है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सब यहीं रहते हैं। इस बार सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज की वजह से ये सीट फिर चर्चा में है। बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती दोनों पेशे से वकील हैं, मतलब नई दिल्ली की चर्चित सीट से संसद पहुंचने के लिए दो वकीलों के बीच दंगल है। नई दिल्ली सीट में इस बार केजरीवाल की गिरफ्तारी और मोदी की गारंटी की गूंज है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को भावनात्मक मुद्दा बना रही है, तो मोदी की गारंटी के नाम पर बीजेपी की प्रचार गाड़ी आगे बढ़ रही है। जिसने केवल एक दशक में भारत का कायाकल्प कर दिया, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। जो कहा वो किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर जो कहा वो किया। 21 मार्च इस देश के इतिहास में, इस देश की राजनीति में वो दिन रहेगा जिस दिन इस देश ने देखा सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, 3 बार का मुख्यमंत्री इस देश के अंदर काम की राजनीति का पिरोधा अरविंद केजरीवाल को रात के अंधेरे में पिछले दरवाजे से आप उठा के इसीलिए ले जाते हो क्योंकि आपको अगर डर है, उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल साहब। इस बार नई दिल्ली में मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि बाईपोलर है, क्योंकि गठबंधन के तहत कांग्रेस ने ये सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दी है। उधर आपके सोमनाथ भारती भी अब वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील कर रहे हैं। आज का दिन हम सबको एक संकल्प लेना है। जितनी भी आपस में विषमताएं हो, जितने भी आपस में डिफरेंसेस हो, सबको भूल करके सिर्फ एक ही काम करना है। किस प्रकार से इस देश को भाजपा से मुक्ति मिले, उसकी तैयारी में लगना है दोस्तों। और कोई काम नहीं है। आप सोच सकते हैं इस देश में इतिहास है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आज एक साथ मंच पे बैठी है। ध्येय एक है, ध्येय है इस देश को भाजपा से मुक्ति दिलाना, और कोई ध्येय नहीं है। बीजेपी की टिकट से अपने पहले चुनावी समर में उतरी बांसुरी स्वराज को बीजेपी कार्यकर्ताओं और संगठन पर भरोसा है। जी, ये इत्तेफाक की बात है कि ये टिकट बांसुरी स्वराज का है। ये टिकट मेरे अकेले का नहीं है, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का टिकट है। और जो आप देख रही है, ये मेरी पार्टी और मेरी संगठन की शक्ति मेरे साथ। ये नारा नहीं है, संकल्प है। इसीलिए अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार।